दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, प्रहलाद के पुत्र का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक सांप और दो वरदान तथा किसान की लड़की। आइए कथा श्रवण करें। एक बार एक किसान था जो घास काटने के लिए रोज बाहर जाया करता था। उसके 3 बेटियां थीं। उनमें से उसकी एक बेटी उसके लिए रोज खाना लेकर जाया करती थी। उसकी बाकी की 2 बेटियां पीछे घर में रहकर घर की देखभाल किया करती थीं। एक दिन अपने पिता के लिए खाना ले जाने की उसकी सबसे बड़ी बेटी की बारी थी। जब तक वह उसके लिए खाना लेकर जंगल तक पहुंचती, तब तक वह बहुत थक गई थी। सो वह घास के मैदान तक पहुंचने से पहले ही सुस्ताने के लिए एक पत्थर पर बैठ गई। पर जैसे ही वह पत्थर पर बैठी तो उसको एक बहुत जोर का झटका लगा और उसके नीचे से एक सांप निकल आया। लड़की के हाथों से खाने की टोकरी छूट गई और वह डर के मारे जितनी तेज वहां से भाग सकती थी उतनी तेज वहां से भाग गई। उस दिन उस किसान को खाना नहीं मिला और वह भूखा ही रह गया। शाम को जब वह घास के मैदान से घर लौटा तो उसने गुस्से में अपनी बेटी को बहुत डांटा। अगले दिन उसकी दूसरी बेटी की बारी थी। वह भी अपने पिता के लिए खाना लेकर चली। इत्तेफाक से वह भी जंगल तक पहुंचते पहुंचते थक गई और सुस्ताने के लिए उसी पत्थर पर जाकर बैठ गई जिस पर उसकी बड़ी बहन बैठी थी। उसके साथ भी वही हुआ जो उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था। जैसे ही वह पत्थर पर बैठी कि एक सांप उसमें से बाहर निकला। वह भी उसको देखकर डर गई और उसके हाथ से भी खाने की टोकरी नीचे गिर गई और वह भी वहां से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भाग ली। और उस दिन भी किसान को खाना ना मिलने की वजह से भूखा रहना पड़ गया। शाम को जब वह घर लौटा तो उसने अपनी इस बेटी को भी बहुत डांटा। उसके अगले दिन उसकी सबसे छोटी बेटी की बारी थी। वह सोच रही थी कि आज मेरी बारी है, पर मैं सांप से नहीं डरती। यह सोचकर उसने खाने की 2 टोकरियां तैयार की, एक अपने पिता के लिए और दूसरी सांप के लिए। पर उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उसकी दोनों बड़ी बहनों के साथ हुआ था। वह भी जंगल तक जाते जाते थक गई और जाकर सुस्ताने के लिए उसी पत्थर पर बैठ गई जहां उसकी दोनों बड़ी बहनें बैठी थीं। उसके बैठते ही उस पत्थर के नीचे से एक सांप निकला तो वह डरी नहीं, बल्कि अपने साथ लाई 2 टोकरियों में से एक टोकरी का खाना उसने सांप को दे दिया। सांप ने खाना खाया और बोला, तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। यह सुनकर लड़की ने सांप को उठाकर अपने टोकरे में रख लिया और अपने पिता के पास चल दी। वहां उसने अपने पिता को खाना खिलाया और फिर घर वापस आ गई। घर आकर उसने उस टोकरी को अपने पलंग के नीचे रख दिया। वह वहां इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहा था कि जल्दी ही वह इतना बड़ा हो गया कि वह उस पलंग के नीचे रह ही नहीं सकता था। अंत में वह वहां से चला गया। जाने से पहले वह उस लड़की को 2 वरदान देता गया। पहला वरदान तो यह कि जब भी वह रोएगी तो उसके आंसू मोती बन जाएंगे। दूसरा वरदान यह कि जब भी वह हंसेगी तो उसके मुख से अनार के सोने के दाने गिरेंगे। एक दिन घर में तीनों बहनें बैठी हुई थी तो बड़ी बहन ने अपनी सबसे छोटी बहन को डांट दिया, जिससे वह रोने लग गई और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह मोती गिरने लगे। यह देखकर उसकी दोनों बहनें अचंभित रह गईं। उसकी बहनों को उससे बहुत जलन होने लग गई। उन्होंने अपने पिता को यह विश्वास दिला दिया कि इसके इस जादू के पीछे कुछ है, इसलिए इस लड़की को सबसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर देना चाहिए। पिता ने वैसा ही किया और उसको सबसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। उनके घर के पास राजा का घर था। राजा का एक बेटा था। एक दिन वह अपने घर के बगीचे में गेंद खेल रहा था। एक बार वह गेंद के पीछे भागा और फिसलकर गिर पड़ा। यह देखकर वह लड़की हंस पड़ी। जैसे ही वह हंसी, उसके मुख से अनार के सोने के दाने गिरने लगे। राजा का बेटा तो बेचारा सोच ही नहीं सकता था कि वे अनार के सोने के दाने आए कहां से, क्योंकि उस लड़के ने तब तक अपनी खिड़की बंद कर ली थी। अगले दिन वह फिर बगीचे में खेलने आया तो उसने देखा कि जहां वे अनार के सोने के दाने गिरे थे वहां तो अनार का एक पेड़ उग गया है। वह पेड़ खूब ऊंचा था और उस पर बहुत सारे अनार लगे हुए थे। अनार देखकर वह बहुत खुश हो गया और उनको तोड़ने जा पहुंचा, पर वह पेड़ तो उसकी आंखों के सामने ही सामने बढ़कर और ऊंचा हो गया।
अब अगर उसको कोई अनार उस पेड़ पर से तोड़ना था तो जैसे ही वह उस अनार की तरफ हाथ बढ़ाता तो वह अनार थोड़ा और ऊंचा हो जाता था। इस तरह वह उस पेड़ पर कोई भी अनार नहीं तोड़ पा रहा था। यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया और अपने पिता के पास जाकर उसने सारी बात बता दी। राजा ने दूसरे लोगों को भी अनार तोड़ने के लिए भेजा, पर उनमें से कोई भी आदमी उस अनार के पेड़ से एक पत्ती के अलावा और कुछ न तोड़ सका। इस पर राजा ने अपने यहाँ के सबसे अक्लमंद लोगों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि इस जादू का क्या मतलब था। उन अक्लमंदों में जो उम्र में सबसे ज्यादा बड़ा था वह बोला, इस पेड़ के फल केवल एक लड़की ही तोड़ सकती है और फिर वही राजा के बेटे की पत्नी बन जाएगी। यह सुनकर राजा ने घोषणा करा दी कि उसके राज्य में जो कोई शादी लायक लड़कियां हैं, चाहे वह किसी भी जाति की हों और कहीं भी रहती हों, अनार तोड़ने के लिए उसके घर आए और जो कोई भी उस पेड़ का अनार तोड़ पाएगी वही उसके बेटे की पत्नी बनेगी। सो बहुत सारे देशों में हर जाति की लड़कियां राजा के घर अनार तोड़ने आईं। सबने अनार तोड़ने के लिए कई तरह की कोशिश की, पर वह उस अनार तक पहुंच ही नहीं पाई। कोई भी सीढ़ी किसी भी अनार तक पहुंचने में कामयाब ना हुई। उन लड़कियों में उस किसान की दोनों बड़ी लड़कियां भी थी, जिसकी छोटी लड़की के मुंह से अनार के दाने गिरकर यह पेड़ उगा था, पर वे दोनों तो अनार तोड़ने के लिए उस सीढ़ी पर चढ़ते ही गिर गईं। जब आई हुई लड़कियों में से कोई लड़की अनार नहीं तोड़ सकी तो राजा ने घरों में जा जाकर लड़कियों की खोज की और उस किसान के ऊपर वाले कमरे में बंद लड़की को भी ढूंढ लिया। जैसे ही लोग उस लड़की को लेकर उस पेड़ के पास आए तो उस पेड़ की टहनियां अपने आप ही झुक गईं और उसके अनार खुद ब खुद उसके हाथों में आ गए। यह देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। यह देखकर राजा का बेटा बहुत जोर से चिल्लाया, यही मेरी दुल्हन है पिताजी, यही मेरी दुल्हन है। बस फिर क्या था, शादी की तैयारियां होने लगी। लड़की की दोनों बहनों को भी बुलाया गया था। तीनों एक ही गाड़ी में सवार हुई, पर जब वह गाड़ी एक जंगल से गुजर रही थी तो उस गाड़ी को वही जंगल में रोक दिया गया और दोनों बड़ी लड़कियों ने सबसे छोटी वाली लड़की को गाड़ी से उतर जाने के लिए कहा। जब वह उतर गई तो उन बहनों ने उसके दोनों हाथ काट डाले और उसकी आंखें निकालकर उसे अंधा कर दिया। वह लड़की बेचारी बेहोश हो गई। वे दोनों बहनें उसको उसी बेहोशी की हालत में वहीं एक झाड़ी में छोड़कर राजमहल चली गईं। सबसे बड़ी लड़की दुल्हन की पोशाक पहनकर शादी के लिए राजा के बेटे के पास गई। राजा के बेटे के समझ में ही नहीं आया कि वह लड़की ऐसे कैसे हो गई, इतनी बदसूरत। जब उसने देखा था तो वह तो बहुत खूबसूरत और सुंदर लग रही थी। राजा के बेटे ने सोचा, क्या पता मुझसे ही कोई गलती हो गई हो, पर वह कुछ न बोला। इधर वह छोटी लड़की बिना आंखों और हाथों के जंगल में पड़ी रो रही थी। एक गाड़ी चलाने वाला उधर से गुजर रहा था। उसको उस लड़की को इस हाल में देखकर उस पर दया आ गई। उसने उस लड़की को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और उसको घर ले गया। लड़की ने उस आदमी से नीचे देखने के लिए कहा तो उस आदमी ने नीचे देखा। उसने देखा तो वहां पर मोती पड़े हुए हैं। ये वो मोती थे जो उस लड़की के रोते समय गिर गए थे। उस आदमी ने उनको उठा लिया और उनको बाजार में बेच आया। उनको बेचने से उसको 1000 से ज्यादा सोने के सिक्के मिले। इतना पैसा देखकर वह तो उस लड़की की सहायता करके बहुत खुश हो गया। अब वह लड़की कोई काम तो कर नहीं सकती थी, ना ही वह देख सकती थी और ना ही वह उसके परिवार की कोई सहायता कर सकती थी, क्योंकि उसके तो हाथ ही नहीं थे और आंखें भी उसके नहीं थी। एक दिन उस लड़की को महसूस हुआ कि कोई सांप उसके पैरों के चारों तरफ लिपट गया है। यह वही सांप था जिसके साथ उसने पहले दोस्ती की थी, उसको खाना खिलाया था और जिसने उसे 2 वरदान भी दिए थे। सांप ने उस लड़की से पूछा, क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारी बहन ने राजा के बेटे से शादी कर ली है और क्योंकि राजा मर गया है अब वह रानी बन गई है। अब उसको बच्चा भी होने वाला है और वह अनार खाना चाहती है। लड़की ने उस आदमी से कहा, एक गधे पर अनार ला दो और उसे रानी को दे आओ। आदमी बोला, पर इस मौसम में अनार कहाँ से, यह तो जाड़े का मौसम है और जाड़े के मौसम में अनार नहीं मिलते। लड़की बोली, तुम बगीचे में तो जाओ। सो अगली सुबह वह जब बगीचे में गया तो वहां उसको एक बड़ा सा अनार का पेड़ दिखाई दिया। उस पर बहुत सारे अनार लगे हुए थे, पर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस पर केवल अनार ही थे, पत्ता एक भी नहीं। उस आदमी ने 2 टोकरियां भरकर अनार तोड़े और उसे गधे पर लाद लिया। उस आदमी ने उस लड़की से कहा, इन बेमौसम के अनारों को राजा को देकर तो मुझे बहुत सारी कीमत मिलेगी।
इनके तो मैं कोई भी कीमत मांग सकता हूँ, बोलो क्या मांगू। लड़की बोली, तुम उनसे आंखें मांग लेना। उस आदमी ने ऐसा ही किया, परंतु ना तो राजा ने, ना उनकी रानी ने और ना ही रानी की बहन ने, किसी ने भी उसको अपनी आंख नहीं दी। फिर उस लड़के की बहनों ने आपस में बात की, हम उसको अपनी बहन की आंखें दे देते हैं, क्योंकि वे तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। सो उसने अपनी बहन की आंखें देकर उस आदमी से वे अनार ले लिए। आंखें लेकर वह आदमी घर वापस आ गया और वे आंखें लाकर उस लड़की को दे दी। उस सांप ने उन आंखों को उस लड़की के चेहरे पर लगा दिया और अब उसको फिर से पहले जैसा दिखाई देने लग गया। कुछ दिन बाद रानी को आलू बुखारे खाने की इच्छा हुई तो राजा ने फिर उसी आदमी को बुलवाया और कहा, अगर तुमने अनार की तरह आलू बुखारे का इंतजाम नहीं किया तो फिर देख लेना। उस आदमी ने यह बात जब उस लड़की को बताई तो उसने फिर वही कहा, एक गधे पर आलू बुखारे ला दो और उसे रानी को दे आओ। आदमी बोला, पर इस समय मैं आलू बुखारा कहाँ से ले आऊं? इस मौसम में मुझे आलू बुखारा कहाँ मिलेंगे? लड़की बोली, तुम बगीचे में तो जाओ। अगले दिन बगीचे में आलू बुखारे का एक पेड़ खड़ा हुआ था। अनार के पेड़ की तरह ही इस पर खूब आलू बुखारे लगे हुए थे और पत्ता एक भी नहीं था। उसने उस पेड़ से 2 टोकरियां भर के आलू बुखारे तोड़े और राज दरबार के लिए जाने लगा। तो उसने फिर से लड़की से पूछा, आज मैं राजा से इन आलू बुखारे के बदले क्या मांगूं? लड़की बोली, आज तुम उनसे हाथ मांग लेना। उस दिन उसने उन आलू बुखारों की कीमत हाथ मांगी, पर कोई भी अपने हाथ काटकर उसे देने को तैयार नहीं हुआ, राजा को खुश करने को भी नहीं। सो पिछली बार की ही तरह से मामला फिर से बहनों के पास आया। तो उन्होंने सोचा कि उनकी बहनों के हाथ तो उनके पास बेकार ही पड़े हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं हाथों को उसको देकर ये आलू बुखारे खरीद लेते हैं। तो उन्होंने अपनी बहन के हाथ उस आदमी को देकर आलू बुखारे खरीद लिए। उस आदमी ने वे हाथ लाकर उस लड़की को दे दिए। उस लड़की ने वे हाथ उस सांप को दिए। सांप ने वे हाथ उस लड़के के लगा दिए और उसके हाथ अब पहले की तरह हो गए। कुछ दिनों बाद रानी को बच्चा हुआ। राजा ने इस खुशी में एक शानदार भोज का आयोजन किया, जिसमें सब लोगों को बुलाया गया था। बुलावा उस आदमी को भी आया जो रानी के लिए अनार और आलू बुखारे लेकर गया था। वह लड़की रानी की तरह सजी और उस नाच में गई। राजा उसको देखते ही उससे प्यार करने लगा। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि वह तो उसकी असली रानी थी। जब वह हंसती थी तो उसके मुख से अनार के सोने के दाने गिरते थे, जब वह रोती थी तो मोती गिरते थे। उस लड़की ने राजा को सारी आप बीती बता दी। राजा ने उसकी दोनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देकर कारागृह में बंद कर दिया। फिर राजा ने उसी दिन उस लड़की से विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।